हेलो एवरीवन। तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट के लिए। अभी ये नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बिकॉज़ कि ये चीज़ का मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी और बहुत बार ये ट्रिप बनी थी और कैंसिल भी हुई थी और अभी भी इवन 4 महीने से चल रहा था। तो फाइनली हम जा रहे हैं। सो बने रहिए इस व्लॉग में और देखो मैं कहाँ जा रही हूँ। सो वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड फॉर अवर ट्रिप एंड फाइनली एयरपोर्ट पे पहुँच गए। तो बहुत लंबी लाइन थी। सो लाइन क्लियर करके हम गए सीधा फूड कोर्ट की तरफ। तो हमको लगी थी बहुत भूख, तो हमने खाया पफ, जितना भी था वो सब मंगा लिया था वहाँ पे। थोड़ा रेस्ट था और उसके बाद अब बारी हो गई थी हमारी फ्लाइट की। सो लेट्स गो इनसाइड। जितना एक्साइटेड होकर मैं अंदर गई थी उतना ही एक्साइटमेंट मेरी अंदर जाके डाउन हो गई, बिकॉज स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी बहुत ही ख़राब थी। सो इन शॉर्ट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा फ़्लाइट का। लेकिन फाइनली हम हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और अब हम जा रहे हैं मेट्रो के अंदर। और मेट्रो के अंदर होते इतना एयरपोर्ट बड़ा था तो मेट्रो में आना पड़ा। एंड फाइनली हमको जहाँ पहुंचना था वहाँ हम पहुंच गए। बस आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे आई हूँ। बहुत ही सुंदर घर है और फाइनली हम पहुंच गए हैं दुबई में, जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था। सो लेट्स चेक इन होटल एंड देखते हैं कि होटल कैसी है। सो ये रही हमारी रूम टूर और रूम बहुत ही यूज और बहुत ही बड़ा था। उसमें से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। पीछे से छोटे छोटे मकान बहुत सारे दिख रहे एक ही जैसे, और दुबई फ्रेम दिख रही थी। सो बहुत ही अच्छा रूम था। सो अभी बहुत भूख लगी थी तो हम नियर बाय रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, तो हमको पिज़्ज़ा डोमिनोज़ दिख गया। तो हम डोमिनोज़ पहुंच गए और उसका गार्लिक ब्रेड इतना यम था और पिज़्ज़ा भी इतना टेस्टी था। इतना अहमदाबाद में अच्छा नहीं खाया मैंने। सो लेट्स गो फॉर दुबई मॉल एंड बुर्ज खलीफा को देखने चलते हैं और वहाँ पे फाउंटेन शो भी देखते हैं। सो स्टे ट्यून। बहुत ही बड़ा मॉल है, आप घूम घूम के थक जाओगे और इस मॉल को पूरा एक्सप्लोर करने में आपको कम से कम 2 दिन चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे ईच एंड एवरी ब्रांड है। चलिए तो देखते हैं अभी बुर्ज खलीफा का व्यू और ये मॉल का बाहर का व्यू है। और मॉल के अंदर से ही हम बुर्ज खलीफा के अंदर भी जा सकते हैं। मॉल और बुर्ज खलीफा दोनों कनेक्टेड है, तो लाइक इजी हो जाता है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये फाउंटेन जो। लेकिन बहुत ही क्राउडेड जगह थी, लाइक मैं जब गई थी तब बहुत ही भीड़ थी। लेकिन हाँ, ये एक्सपीरियंस एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। इट्स सो सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे इतने सारे हनी थे इन्फ्यूज़ किए हुए, मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत टेस्टी था। सो अभी हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने की कौन सी ब्रांड्स है। लेकिन यहाँ पे आके मुझे तो बहुत गरीब वाली फीलिंग आई थी, क्योंकि इतनी सारी ब्रांड्स है और इतनी एक्सपेंसिव है और कोई भी डिस्काउंट नहीं है। अगर गुजराती हो के हम डिस्काउंट तो कभी नहीं छोड़ सकते। तो मॉल के अंदर ही बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है। एक्वेरियम तो नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पे टिकट रखी हुई है, वहाँ पे लोग अंदर भी जा सकते हैं। और ये जो लगाया हुआ है वहाँ पे लोगों को ले जाते हैं और अंदर डाइव भी करवाते हैं। सो ये बहुत ही एकदम यूनिक था। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर बुर्ज खलीफा। सो हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा से व्यू एंजॉय करने एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा। नहीं, एकदम ऊपर तो नहीं कोई किसी को लेके जाता है, लेकिन हाँ 135 समथिंग फ्लोर के ऊपर की परमिशन है तो वहाँ तक लेके जाते हैं। सो देखते हैं। 2004 में बुर्ज खलीफा का काम शुरू हुआ था, 2009 में ख़त्म हो गया था। इतना जल्दी तो हमारे अहमदाबाद में बिल्डिंग भी नहीं बनती है। तो ये लिफ्ट भी इतनी फास्ट नीचे आ रही है और इतना ही फास्ट हमको ऊपर भी लेके गई थी। सो ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये मैंने पहले बैंकॉक में भी किया है। सो यहाँ की लिफ्ट बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही अच्छी है। सो बुर्ज खलीफा में हम आ गए हैं और यहाँ पे बहुत ही क्राउड था।
बिकॉज़ ऑलरेडी हमारे जैसे लोग बहुत देखने आए थे, लेकिन हाँ यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, तो ये देख के पैसे वसूल है भाई इसके। तो एक बार अगर आपको जाना है तो बुर्ज खलीफा में जा सकते हो, बिकॉज़ ऑफ क्यूरियोसिटी कि अंदर क्या है, तो एक बार तो ज़रूर जाके आना। और ये हम यहाँ से पूरा नीचे जूम करके देख सकते हैं। सो अब बारी है कॉफ़ी पीने की, एंड चलो कॉफ़ी पीते पीते अब चलते हैं होटल पे, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया है। तो हम पहले जाएंगे खाना खाने। हम पहुँच गए थे अमृतसर करके कोई रेस्टोरेंट है, तो उसका फूड हमको बैंकॉक में भी अच्छा लगा था, तो हमने यहाँ पे भी खाया पहले, एंड बहुत ही यमी फूड था। सो गुड नाइट गाइस, बाय बाय, कल मिलते हैं। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है ब्रेकफास्ट के साथ, और यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी है कि मैं क्या खाऊँ और क्या नहीं खाऊँ। मुझे पीना था जूस, लेकिन उनके पास वो नहीं था, और कैन जूस था, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया। एंड अब हम जा रहे हैं जकूज़ी के लिए, बिकॉज़ बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा जकूज़ी है, स्विमिंग पूल भी है, सोनाबाद भी है। सो हमने वो सब किया और बहुत ही मज़ा आया। यू कैन सी माई ग्लो। Hi. So we are going for shopping. Yay! Stay tuned. बस दुबई में आके बड़ी बड़ी इमारतें देखो, और हमारे होटल के बिल्कुल सामने था H&M मॉल, और वहाँ पे भी और भी बहुत सारी ब्रांड थी। उसके बाजू में भी एक दूसरा मॉल था, तो हमको रोड क्रॉस करना है तो हमको वेट करना पड़ेगा। हमने बटन दबाया था, जब हमारा नंबर आता है तब हमको जाना होता है। सो मॉल में पहुँच गए, लेकिन यहाँ का फ़ैशन स्टाइल मुझे इतना समझ में नहीं आया, लेकिन मिनीसो में अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई। तो अब चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, एंड मुझे कॉफ़ी एनर्जी देती है, तो कॉफ़ी पीना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो हमने परफ्यूम्स लिए हैं वहाँ से। परफ्यूम्स बहुत ही सुपर, बहुत ही अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर अमेजिंग राइड के लिए जा रहे हैं हम, और आप समझ ही गए होंगे कि हम डेजर्ट राइड में आए हैं। सो पहुँच के बहुत बड़ी जगह थी। सो पहले तो हम फ्रेशन अप हो गए, एंड उसके बाद हबीबी Come to Dubai. गोइंग फॉर द डेजर्ट राइड। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नाउ गोइंग फॉर डेजर्ट राइड। अपना शोर शराबा करें, इधर बात, इधर देखा उधर देखा, बट एक जगह अगर फोकस कर लिया तो फिर आप बिजी हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं करेगा, शेर बच्चा है वो। बस तुझे सो हमारा राइड का एक्सपीरियंस आप देखो। ये भैया ने ऐसी गाड़ी चलाई है कि मैंने कभी ऐसी गाड़ी में मैं नहीं बैठी हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त कार चलाई है मिट्टी के बीचों बीच। मैं तो एक बार डक बाइक चलाते चलाते मिट्टी आ गई, तो मुझे लगा मैं गिर जाऊँगी, तो मैं डक बाइक से भी उतर गई। तो लाइक ये बहुत ही अच्छी कार चला रहे हैं, और बहुत ही सुपर्ब राइड रही हमारी। एंड हम सब अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, क्योंकि हमको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, डिजीनेस ना हो। राइड तो हमारी बहुत ही बढ़िया रही। बस तो यहाँ से तो रिटर्न में हमको सीधे रास्ते से जाना था, तो उतना डर नहीं लग रहा था। एंड वहाँ पे सब एक्टिविटी भी बहुत चल रही है, पैराग्लाइडिंग भी चल रही है वहाँ से। सो एज यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर था, और बहुत ही मज़ा आया। ईगल के साथ भी फ़ोटो खिंचवा ली मैंने। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर फन एक्टिविटीज़, जहाँ पे बहुत ही मज़ा आने वाला है। वहाँ पे हमारा खाना भी वहीं पे है, और कैमल राइड भी हो रही है वहाँ पे, बैले डांस भी है यहाँ पे। सो ऐसे लाइक बहुत ही अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस रखे। सो हमने वहाँ पे बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा शीशा पिया, सारे परफॉर्मेंस एंजॉय किए। और एंट्री करते पहले चाय और डेट्स हमको खाने के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी तो भी है आपके लिए, लेकिन बहुत महंगा होता है यहाँ पे सब कुछ, तो आप बाज़ार से लिए तो अच्छा है। तो यहाँ पे खाने का लिए ऐसे पूरा तंबू जैसा लगा है था, एंड दिस परफॉर्मेंस इज सो गुड। यहाँ का शीशा बहुत ही फेमस है। अगर आप दुबई आए और ये ट्राई नहीं किया तो कुछ नहीं किया, तो बहुत ही अच्छा था। सो नाउ इट्स टाइम फॉर फायर शो, और उन्होंने फायर से पूरा दुबई लिखा है। वो बहुत ही क्रिएटिव था, और लाइक सबकी नज़रें वहीं से हट नहीं रही थी। एंड ये भाई तो आग से खेल रहे। सो फाइनली होटल पे पहुंच गए, और फिर उसके बाद हम वापस बाहर निकले थे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ठंड थी। हम जिस वेदर में गए थे हमको लगा गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सर्दी लगी हुई थी। तो हमने ज्ञानिश के लिए वहाँ से एक जैकेट बाई किया, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। एंड वापस होटल पे आए, थोड़ा बहुत कुछ खाना खाया हमने,
एंड बिलीव मी गाइस, मैंने ये ओट्स पुडिंग खाया था एंड दिस पिज़्ज़ा ओके लेकिन पास्ता बहुत ही यम्मी था और ओट्स पुडिंग भी बहुत सुपर था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी फूड था। सो फाइनली गोइंग टू स्लीप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट के साथ देखते हैं कैसा व्यू है। सो बुर्ज खलीफा का व्यू हो तो और क्या चाहिए। तो ज्ञानेश ने रूम में ब्रेकफास्ट किया था, मैंने ऊपर ब्रेकफास्ट किया है। हैवी ब्रेकफास्ट के बाद चाहिए ग्रीन टी एंड उसके बाद हम हो गए थे रेडी। आज का जो नया दिन है और नई जगह पे हमको जाने का है। सो आज हम पहुंच गए थे दुबई फ्रेम, लेकिन यहाँ पे बाहर से जितना अच्छा है अंदर से भी उतना ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्राउड बहुत रहता है। यानी आपको कहीं पे भी जाओ, कोई भी जगह पे दुबई में जाओगे तो मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटा तो आपको कहीं पे भी खड़ा रहना पड़ेगा। ये इतनी लंबी लाइन उसके लिए थी। ये रोबोट कैफ़े है, बट एक्सपीरियंस एक बार करना चाहिए। अगर आप दुबई आए हो तो ये कुछ नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब। सो एक बार एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। सो फाइनली हम अंदर पहुंच गए, लेकिन इससे ऊपर लिफ्ट में जाना है। तो लिफ्ट का वेट करने से पहले यहाँ पे ऐसा बना है, डिस्प्ले सेंटर जैसा बना है कि दुबई की चीज़ें, दुबई के स्पाइसेस एंड ऑल। एंड अब हम जा रहे हैं लिफ्ट में ऊपर और पहुंच गए हैं ये व्यू के लिए। एंड गाइस बिलीव मी, मेरी तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है बिकॉज मुझे थोड़ी हाइट से डर लगता है, लेकिन ये बहुत सेफ़ है। आप बैठ सकते हो और चल भी सकते हो, सो इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा वहाँ का भी। सो अब हम यहाँ से जा रहे हैं आया की ओर। तो ब्लॉग में बने रहिए और देखिए आया कैसा है। ये आया मॉल के अंदर बनाया हुआ है और मोस्टली सारी चीज़ें मॉल से कनेक्टेड ही होती है, पता नहीं वो क्यों, लेकिन मॉल से कनेक्टेड ही होती है सब कुछ। तो हम पहुँच गए, हमको पासपोर्ट दिया था एंड यू कैन सी द लाइट्स, द एम्बियंस, और बहुत ही कलरफुल बनाया है। देखने को हमको बहुत ही मज़ा आया ऐसा। सो ऐसे बहुत सारे रूम्स बनाए, एक रूम नहीं है, ऐसे करीबन 10 रूम तो हो गए मिनिमम, क्योंकि बहुत ही अलग अलग वैरायटी की लाइट्स, डेकोरेशन जैसा किया है। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आएगा एंड मुझे भी मज़ा आया। एंड ये रेनी बारिश हो रही है रियल में और ये सबसे ब्यूटीफुल था। सो फाइनली अब हमको बहुत भूख लगी है तो हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा का व्यू देखते देखते खाना खाने। तो हम पहुंच गए बीकानेर वाला, छोले भटूरे रोटी सब्जी ऑर्डर की एंड उसके बाद अब हम जा रहे हैं स्की करने के लिए, जो वो भी मॉल से कनेक्टेड है और स्की दुबई भी बहुत ही फेमस है। सो आई एम गोइंग इन दिस स्की। वैसे तो मैंने पहले कश्मीर में भी किया है, तो दुबई में देखते हैं कि कैसा है, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। सो लेट्स गो एंड सी। तो हमने हर जगह की टिकट पहले से ही लेके रखी थी बिकॉज़ हमने ट्रैवल एजेंट से हमारा पैकेज करवाया था और बहुत ही ठंड थी, तो हमको वहाँ से ये सब कपड़े पहले दिए थे पहनने के लिए और फिर उसके बाद ही जाना है। तो यहाँ से मॉल के अंदर से भी आप देख सकते हो और स्की करते करते भी आप मॉल को देख सकते हो। तो बहुत ही सुपर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। सो फाइनली हम जा रहे हैं मीना बाज़ार और मीना बाज़ार में हम जा रहे थे पर्स लेने एंड मैंने वहाँ से पर्स भी ले लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे लिए। तो मैंने टोटल 3 पर्स लिए। ये सब फर्स्ट कॉपी है, बट उसका मटेरियल, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पर्स। तीन डिज़ाइन बहुत अच्छी है उसकी। Good morning everyone. ब्रेकफास्ट करने में आ गई हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमको जाना है कहीं बाहर, आज नई जगह पे जाएंगे। सो हम निकल गए हैं नई जगह के लिए, वो बहुत ही फेमस है। तो हर जगह से बुर्ज खलीफा तो दिख ही रहा है एंड हम पहुंच गए फाइनली। तो हम आए हैं स्काई व्यू देखने के लिए, ये बहुत फेमस है। यहाँ पे ऊपर एक छोटी सी स्लाइड भी है, बहुत सारे वीडियो में दिखाते कि लोग वहाँ पे बैठ के स्लाइड खाते हैं और वो स्लाइड करीबन 300 मीटर से भी कम होगी, पर उसके लिए इतनी भीड़ होती है पूछो ही मत। आप देखना, आगे बने रहिए ब्लॉग में और देखिए। हम जा रहे हैं अभी ऊपर स्काई व्यू के लिए और बहुत ही लंबी लाइन थी वहाँ पे भी। एज यू कैन सी यहाँ पे बाहर लोग जो बाहर लटक के एक्टिविटी करते हैं उसके लिए है। अभी हम नीचे जा रहे हैं फॉर द ब्रिज। ये स्काई वॉक ब्रिज बनाया है,
लाइक सेम ऐसा अपने दुबई फ्रेम में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी स्काई वॉक ब्रिज था, लेकिन इसका नज़ारा थोड़ा अलग था क्योंकि बुर्ज खलीफा बहुत पास में था। और उसके बाद हम गए थे वो स्लाइड खाने के लिए, उसके लिए इतनी लंबी लाइन थी, हमको आराम से 2.5 घंटा लग गया। इतनी छोटी स्लाइड थी और यहाँ पे गाड़ी तो एक से एक थी। उसके बाद हमको लगी थी थोड़ी भूख, तो हम गए थे मैकडी में और खाना खाया वहाँ पे। और उसके बाद हम जा रहे पाम व्यू के लिए, जो ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये पाम व्यू के लिए भी थोड़ी बहुत लाइन तो थी, आप कहीं पे भी जाओ आपको लाइन तो मिलेगी। सो नीचे एक्वेरियम का व्यू लेते लेते हम ऊपर गए और यहाँ पे सब डिस्प्ले सेंटर जैसा बनाया था। थोड़ा बहुत हमको समझाते कि पाम व्यू कैसे बना, क्या है। तो एक ट्री शेप में ये पाम का जैसे पेड़ होता है वैसे ट्री शेप में ये पाम बनाया है पूरा। और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि पूरे सी के ऊपर ये बनाया है। और वहाँ पे बहुत ही जल्दी काम हुआ था, ये इस चीज़ का बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया था। ये लाइन इसलिए बड़ी होती है बिकॉज़ यहाँ पे 2 एलिवेटर्स है और देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। तो फाइनली हम जा रहे हैं और हम पहुँच गए स्काई व्यू के लिए। तो ऊपर से पूरा पाम जैसा शेप ट्री का दिख रहा है जैसे नीचे दिखाया था। तो यहाँ पे सारे घर है, होटल्स है, रिसॉर्ट्स है, वो होटल भी है। तो बहुत कुछ बनाया है वहाँ पे। हम जब गए थे तो वेदर में ठंडी बहुत ही थी, तो मैंने कॉफ़ी बहुत पी है। और अभी हम जा रहे हैं यॉट राइड के लिए। और हमने यहाँ से यॉट को रेंट पे लिया था और हम गए थे यॉट राइड पे। बहुत मज़ा आया। अगर आप आ रहे हो तो ये एक्सपीरियंस तो ज़रूर से करना, बिकॉज़ यॉट राइड में आपको व्यू पूरा दुबई का बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। और वहाँ पर बड़ी शिप भी थी एक, कहीं जा रही होगी, पता नहीं कहाँ जा रही थी। तो ये है पाम होटल जहाँ पे शाहरुख खान की मूवी का शूट हुआ, बिकॉज़ शाहरुख खान तो कहीं पे भी शूट कर सकता है भाई, क्योंकि दुबई का ब्रांड एम्बेसडर है। और ये द न्यू पाम बनाया है, वो न्यू पाम होटल है। पूरा ब्लॉक रखा हुआ ऐसा ही लग रहा है। सो रात का नज़ारा तो और भी खूबसूरत था। जैसे लंदन आई है वैसे दुबई आई बनाया है, लेकिन ये मेंटेनेंस में था तो हम जा नहीं पाए थे वहाँ पे। और यॉट की राइड में मज़े लेते लेते, ठंडी भी बहुत थी तो सब सिकुड़ के बैठ गए थे और फटाफट से होटल जाने का वेट कर रहे थे। तो व्यू तो एकदम ज़बरदस्त है। और ऐसा होता है कि इतने बड़े बड़े घर में कौन रहता होगा, किसके फ्लैट होंगे। उसके बाद हम आए थे यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग के लिए, लेकिन हमको इतना अच्छा नहीं लगा तो हमने परफ्यूम से लिए खाली यहाँ से। मेरी मॉर्निंग हो गई और मैं ब्रेकफास्ट करके हम सब निकल गए थे आज कोई नई जगह पे जाने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं आउटलेट मॉल, जहाँ पे थोड़ी शॉपिंग चीपेस्ट बोलते हैं वहाँ के लोग, लेकिन मुझे इतना लगा नहीं, बिकॉज़ सारी अच्छी अच्छी ब्रांड्स ही है। अगर आपको कलेक्शन अच्छा चाहिए तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है ज़्यादा। कोई भी जगह पे जाओ आपको एक्सपेंसिव ही लगेगा, बिकॉज़ आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो आपको लगेगा कि यार हमारे यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलता है। सो अगर आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग जाए तो आप वहाँ से बहुत शॉपिंग कर सकते हो, वरना कम भी कर सकते हो। सो खाना खाने के बाद हम वापस मॉल घूमने जा रहे हैं और थोड़ा ब्रेक लिया था अभी बीच में। सो यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की ज्ञानेश ने, एंड बस फ्रूट खा के फिर निकल लिए हम घर जाने के लिए, यानी हमारी होटल जाने के लिए। उसके बाद हमने खाना मंगाया, खाना खाया और मैं सो गई। गुड मॉर्निंग हो गया है ज्ञानेश का, और ज्ञानेश खा रहा है रात की बची हुई खिचड़ी, बिकॉज उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो हम मॉर्निंग में रात का बचा हुआ कुछ ना कुछ खा लेते थे क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करने नहीं आता था। एंड अब हम जा रहे हैं आज एक नई जगह पे, जहाँ पे बहुत ही अच्छा सोना मिलता है और वहाँ की गोल्ड की प्योरिटी बहुत अच्छी होती है। तो हम वहाँ गए गोल्ड सूक मार्केट, यहाँ पे पूरे बाहर गोल्ड की इतनी बड़ी बड़ी चेन्स, बड़े बड़े सेट, पूरे पूरे कपड़े लगाए हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कौन लेके जाता होगा इतना, लेकिन वो लोग खाली शोपीस के लिए रखते होंगे, पर होगा तो रियली। बट बहुत ही अच्छा मार्केट है, अगर आपको गोल्ड परचेज़ करना है तो यहाँ पे आ सकते हो। करीबन 7,000 का डिफरेंस आता है एक तोला पे। तो मैंने ली थी 2 बैंगल्स, मुझे बहुत ही डिज़ाइन अच्छी लगी थी तो मैंने ये 2 बैंगल्स परचेज़ किए दुबई से।
एंड अब हमारा टाइम हो गया था खाने का, तो हम आए थे डोमिनोज़, बिकॉज़ यहाँ का डोमिनोज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था इंडिया से, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी अगेन। सो हमने मंगाया था गार्लिक ब्रेड और मुझे सिंपल मार्गरीटा पिज़्ज़ा खाना था। ये है वो म्यूज़ियम, फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम। हम नहीं गए थे यहाँ पे बिकॉज़ वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, और यहाँ पे होटल्स एक से एक आपको देखने को मिलेगी। अभी हम जा रहे हैं विंग्स के पास फ़ोटो खिंचवाने, तो दुबई मॉल से अंदर होके हम जा रहे हैं अभी विंग्स के पास। तो वहाँ पे भी इतनी भीड़ थी भाई साहब कि 1.5 घंटा तो हमको लाइन में ही खड़ा रहना पड़ा था ये विंग्स के लिए, विंग्स के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ठीक है भाई, चलो एक बार आए तो कर लिया। और पानी पूरी पाव भाजी खाया रात को, एंड पंजाबी भी खाया थोड़ा बहुत। શિવાંશ, આપણે ક્યાં જવાનું છે આજે? અબુધાબી. હા, અબુધાબી. અને અત્યારે ક્યાં છે આપણે? આપણી હોટલ નામ શું છે? દુબઈ. અને બુર્જ ખલીફા ક્યાં છે? ત્યાં છે. ક્યાં? ત્યાં શું નામ છે એનું? બુર્જ ખલીફા. હા, બુર્જ ખલીફા. હા। બુર્જ ખલીફા. तो अभी हम चेकआउट करके जा रहे हैं अबू धाबी के लिए, और वहाँ पे भी हम बहुत सारी जगह पे जाने वाले हैं। तो हमारा 2 दिन का स्टे अबू धाबी में था, एंड यहाँ से करीबन दुबई से हमको 1.5 घंटा लगा था पहुँचने के लिए। लेकिन हम बीच में आउटलेट मॉल पे खड़े रहे थे, आउटलेट विलेज बोलते हैं इसको, और बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे तो बिल्कुल ज़रूर से आना। और यहाँ पे डिस्काउंट्स बहुत रहता है आपको, अगर ब्रांडेड का शौक़ है तो, बिकॉज़ यहाँ पे सारी चीज़ें ब्रांडेड ही मिलती है, लेकिन 70-75% डिस्काउंट रहता है सब जगह पे। सो करीबन आपको कोई भी चीज़ 20-25 हज़ार से स्टार्ट होती है। इफ़ यू लाइक ब्रांडेड यू कैन कम। शूज़ में तो मेरी साइज़ नहीं मिली ऑल्डो में, तो हमने थोड़ी बहुत ज्वेलरी वहाँ से ली। मुझे फेक ज्वेलरी का कभी कभी पहनने का शौक़ है, मुझे रियल का भी इतना ही शौक़ है। मुझे पर्स का भी बहुत शौक़ है, तो गर्ल्स को तो सारी चीज़ों का शौक़ रहता ही है। तो मैंने लिया था इसमें से ये ग्रीन वाला पर्स। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या लूँ, लास्ट में मैंने ग्रीन वाला लिया था, और फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई और हम जा रहे हैं अभी होटल पे अबू धाबी। सो हम पहुंच गए रेडिसन ब्लू। हमारा यहाँ पे 2 दिन का स्टे था। होटल बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी थी, उसके कमरे भी इतने शानदार थे। तो चलिए करते हैं रूम टूर। हमारी होटल में नीचे ही कैफ़े था, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी था, तो हमने खाना वाना खाया। खाना इतना अच्छा नहीं था बट ठीक है। फिर हम सो गए और हमारी मॉर्निंग हो गई थी। तो मैंने पी थी ग्रीन टी, बिकॉज़ मुझे ग्रीन टी पीना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मेरा ब्रेकफास्ट ये था। एंड अब हम निकल गए हैं आज अबू धाबी को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड हम जा रहे हैं सी वर्ल्ड एंड फरारी वर्ल्ड। हम क्योंकि हमारे पास 2 ही दिन थे, तो हम एक दिन तो वो शॉपिंग में चला गया, एक दिन हमारा इसमें गया था। तो अगर आपको जाना है तो आप एक दिन में 2 चीज़ ही कवर कर सकते हो। सी वर्ल्ड में पूरी लाइक सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। अगर आप छोटे बच्चे के साथ जा रहे हो तो उसको तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो मुझे पेंगुइन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे यहाँ पे। डॉल्फिन शो तो मैंने बैंकॉक में भी देखा, लेकिन डॉल्फिन शो भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पे स्टार फिश है, ये कोई छोटी सी मछली है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत अच्छा एक्वेरियम जैसा बना है। यहाँ पे उनका कल्चरल कुछ प्रोग्राम हो रहा था, वो डाइविंग किया है अंदर उन्होंने। एंड एज यू कैन सी लाइक पूरा टनल जैसा बना है, और इतनी बड़ी बड़ी फिशेस आपके ऊपर से नीचे से जा रही हो, अगर आपको ऐसा फील होगा वहाँ पे। सो बहुत ही अच्छी जगह थी और हमको तो बहुत मज़ा आया। एंड यहाँ पे 4 प्रकार के ओशियन बनाए अलग अलग, पोलर ओशियन एंड ऑल लाइक दिस। तो अबू धाबी ओशन भी है कैसे। तो पेंगुइन को तो बहुत मज़े आ गए थे, क्योंकि वो लोग इतना नहा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ही ठंडी थी, देख के लग रहा था। तो एक थोड़ा टाइम था कि हमको अंदर थोड़ी देर के लिए जाने दे रहे थे, तो मैं अंदर गई खाली 2 मिनट के लिए। मैं पूरी फ्रोज़न हो गई। मैंने सोचा ये लोग इतनी बर्फ़ में कैसे रह पाते होंगे, लेकिन ये बर्फ़ के लिए ही बने हैं। तो वो बारी बारी नहाने के लिए ऐसे लाइन में खड़े, बारी बारी नहाने के लिए जाने वाले। बहुत क्यूट पेंगुइन लगा मुझे, बिकॉज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और ये उछल कूद भी वही लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद बारी थी अभी हमारी डॉल्फिन शो देखने की, लेकिन हम रास्ते में एक्सप्लोर करते करते जा रहे थे। तो इसको क्या बोलते पता नहीं, लेकिन बहुत क्यूट लग रहा था, एकदम सो रहा था अच्छे से। एंड ट्रॉपिकल ओशियन में भी हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी लाइक एवरीवेयर यू कैन सी बर्ड्स। फिर वहाँ पे अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी, मछली,
और बस वही आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आपको सी वर्ल्ड जाना है तो डॉल्फिन शो तो ज़रूर से देखना, बिकॉज़ ये बहुत ही फेमस है वहाँ का। और डॉल्फिन शो में लोग वो लोग जो सारी एक्टिविटी करवाते हैं वो बहुत मस्त होती है। वहाँ का कल्चरल म्यूज़िक भी होता है और लाइक डॉल्फिन को ऐसे कूदना, भागना, दौड़ना वो सब करवाते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डॉल्फिन बहुत फ्रेंडली होती है और मुझे बहुत ही क्यूट लगती है। तो वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया था हमको। लास्ट में जाते जाते सबके ऊपर पानी ऐसे गिरा के जा रही थी उसकी पूंछ से, तो वो बहुत क्यूट। और आगे जो बैठे थे वो लोग सारे गीले हो गए थे। तो बस वो उसके बाद ये हम यहाँ पे आए थे, ये देखा। और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं कुछ एंडलेस ओशन में। वहाँ पे पूरा ग्लास का, और यहाँ पे म्यूज़िक भी बज रहा था, ग्लास का एक्वेरियम बना है, बहुत सुपर्ब था यहाँ पे ये वाला। वहाँ पे बड़ी 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 बहुत मछलियाँ थी, तो ये भी बहुत मज़ा आया हमको। एंड अभी हम जा रहे हैं ये पेंगुइन को मिलने, तो हम अंदर गए थे, बहुत ठंड थी वहाँ पे। माइक्रो ओशन में आए, वहाँ पे सारा गेमिंग का है, राइड्स है। तो माइक्रो ओशन में पूरा गेमिंग का ही है, तो वो भी है। एंड अभी हम जा रहे हैं फरारी वर्ल्ड, और ये फरारी वर्ल्ड में एंट्री मॉल के अंदर से है। फरारी वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है। अगर इफ़ यू लाइक राइड्स तो आप वहाँ पे जा सकते हो। मुझे राइड इतनी पसंद नहीं है, तो फरारी वर्ल्ड में करीबन 42 या 42 समथिंग राइड्स है। कुछ वहाँ पे करीबन 3-4 तो उस टाइम पे बंद थी, बट वो राइड सारी एक्सीलेंट है। 300 350 की स्पीड पे जाते हैं, लेकिन मुझे इतना स्पीड पसंद नहीं, इसलिए मैं राइड में नहीं गई थी। तो थोड़ी देर बाद में हम खाना खाने गए थे वहाँ से, एंड हमने खाया था ये वापिनो में पिज़्ज़ा एंड पास्ता। बिलीव मी गाइस, इससे टेस्टी पास्ता मैंने मेरी लाइफ में नहीं खाया। इतना टेस्टी था, वो फ्रेश बना के दे रहे हैं और पिज़्ज़ा भी फ्रेश बना के दे रहे हैं। लेकिन पिज़्ज़ा जितना पास्ता अच्छा था ना, उतना ही पिज़्ज़ा बकवास था। तो पिज़्ज़ा मुझे नहीं अच्छा लगा, पर पास्ता बहुत ही यम्मी था। उसके बाद मैंने खाया ये फ्रोज़न योगर्ट, जो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद हमको आई थी चाइना की गाड़ी कुछ पिकअप करने के लिए, तो ऐसा कुछ चाइनीज़ गाड़ी थी वहाँ की। एंड हम पहुँच गए थे वापस होटल पे। उसके बाद मुझे थोड़ी भूख लगी थी, तो मैंने थोड़ा पुडिंग खाया था, ब्लूबेरी योगर्ट पुडिंग, और बहुत ही यम्मी था। ये होटल से ही मैंने खाया था। उसके बाद ज्ञानेश ने रात को मंगाई थी बिरयानी, बहुत ही अच्छी बिरयानी थी। वहाँ पे हमारे यहाँ पे जोमेटो वैसे वहाँ पे नून फूड करके चलता है, तो उसकी बिरयानी सुपर्ब थी। आई डोंट नो रेस्टोरेंट का नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन बिरयानी बहुत अच्छी थी। यम्मी लाइक यू लॉल। बस, तो मेरे मुंह पे घर जाने का ग्लो दिख रहा था। तो आज हम जा रहे हैं फाइनली घर पे। तो हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे था। ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे चेकआउट करके एयरपोर्ट के लिए। हमको ये गाड़ी पिक करने आई थी। वहाँ पे हर रोज़ अलग अलग गाड़ी पिक करनी आई थी, और गाड़ी इतनी सुंदर सुंदर थी। हमारे इंडिया में भी होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। तो हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए, हमारा चेक इन हो गया है, और अब हम थोड़ा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। अगेन यहाँ पे सारे ब्रांडेड ही शोरूम थे, और यहाँ पे डिस्काउंट नहीं था। तो ज्ञानेश बोल रहा था मुझे ये ग्रीन बैग ले ले, लेकिन मैंने नहीं ली बिकॉज़ डिस्काउंट नहीं था। तो मैंने विक्टोरिया सीक्रेट में से 2 परफ्यूम परचेज़ किए, बिकॉज़ वहाँ पे ऑफ़र थी थोड़ी बहुत। तो ड्यूटी फ्री से मैंने थोड़े परफ्यूम्स लिए मेरे लिए। और उसके बाद मुझे अहमदाबाद आने की खुशी बहुत थी, बिकॉज़ मैं घर को बहुत ही याद कर रही थी। तो बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे अहमदाबाद में। एंड हमारी ये फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा। अगर आप दुबई जा रहे हो तो एतिहाद में ज़रूर से जाना, या फिर ज़रूर से आना। तो हमको ये खाना भी दिया था अंदर, राइस था, दाल था, भिंडी की सब्ज़ी थी, ये सैलेड था, और ये कैरेट का कुछ हलवा था, और एक ब्रेड थी। और हम पहुंच गए अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, और हमारा सब कुछ हो गया था। अभी हम जा रहे हैं घर के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच।